friends, today we will discuss the cycle and mechanism of कैंसर। जो कैंसर है, कैंसर के फेसेस, जो अलग अलग फेसेस होते हैं जहाँ पर जो ड्रग है वो हमारी एक्ट करती है। मोस्ट ऑफ दीज जो ड्रग्स है एक्ट बाय द इंटरफेयरिंग विद द सेल्स डिवीजन एंड वेरियस स्टेजेस। जो हमारे सेल्स कैंसर सेल्स हैं वो क्या करते हैं, मोस्टली जो ड्रग्स हैं उनके अंदर में जो है ड्रग्स इंटरफेयर करती है हमारे सेल्स में जाकर, सेल डिविजन्स एंड एट वेरियस स्टेजेस। उसकी जो सेल्स की डिफरेंट जो स्टेजेस होती हैं, जैसे मेटाफेज, एनाफेज, मिटोसिस या हमारा जो डीएनए सिंथेसिस है, ये अलग अलग हमारी स्टेजेस हैं सेल डिवीजन की। वहाँ पर जो हम लोग ड्रग लेते हैं, एंटी कैंसर जो ड्रग है वो वहाँ पर जाकर इंटरफेयर करेगी उनके बीच में। एंड द वेरियस फेजेस ऑफ सेल डिविजन्स। अब जो हमारे अलग अलग फेजेस हैं जिसको हमने डिवाइड किया है वो कौन कौन से ऐसे फेजेस हैं जहाँ पर जो हमारे ड्रग है वो जाकर इंटरफेयर करती है। इसमें हमारे पास ये फेजेस हैं G0, G1, S, G2 फेज एंड M फेज। ये हमारे जो फेजेस हैं कैंसर सेल्स के, जहाँ पर जो है सेल जो है डिवाइड होते हैं और हमारे जो ड्रग है इनमें किसी एक फेज पर जाके, पर्टिकुलर किसी एक फेज पर जाके जो है सेल्स की जो है ग्रोथ को इनहिबिट करेगी। अब जो ये हमारे सेल्स जो फेसेस है इसमें जैसे फर्स्ट जो फेस है G0 है जो हमारा फेस, उसमें क्या है कि हमारे मेनली जो G0 है उसमें क्या, इट इज द स्टेज एट विच सेल इज नॉट डिवाइडिंग। यहाँ पर जो है हमारा सेल डिवाइड नहीं होता, सिर्फ जो हमारा सेल है वो एज ए उसकी डिवीजन नहीं होती, वो उसी स्टेज पे रहता है जिसमें स्टेज एट विच द सेल इज नॉट डिवाइडेड। यहाँ पर सेल हमारा डिवाइड नहीं होगा। जो सेल है वो फर्दर कहाँ पर हमारा जो आगे डिवाइड होगा, जब जो हमारा सेल है आगे G1 में चला जाएगा तो उसमें क्या होगा, इट इज ए स्टेज व्हेन सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर सबसीक्वेंट जो है मिटोसिस। अब यहाँ पर जो हमारा जब सेल पहुंच जाता है हमारा, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे सेल है वो मिटोसिस करने के लिए, मतलब मिटोसिस में मीन्स जो है सेल डिवाइड होने में, जैसे मेटाफेज, एनाफेज, उसकी जो मिटोसिस है उसके अलग अलग फेसेस होते हैं, उनमें आगे डिवाइड होता है। यहाँ पर G1 पे आके क्या है, हमारा जो सेल है वो प्रिपेयर हो जाता है उसको मिटोसिस में डिवीजन के लिए। जहाँ पर G0 में क्या है, जो सेल है वो प्रिपेयर नहीं होता डिवीजन के लिए, इसलिए यहाँ पर कोई हमारे डिवाइडेशन नहीं होते, कुछ भी हमारा जो है सेल वो डिवाइड नहीं होता। बट जब वो G1 पर पहुंच जाता है तो G1 पर पहुंचकर क्या करता है, जो हमारा सेल है वो हमारा मिटोसिस के थ्रू डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर होने लग जाता है। अब नेक्स्ट हमारा जब सेल कहाँ पर पहुंच जाएगा, S फेज। जो है S फेज में क्या होता है कि जो हमारा ये सिंथेटिक स्टेज है, हमारी S फेज क्या है, सिंथेटिक स्टेज है। यहाँ पर क्या है, व्हेन डीएनए जो होता है सिंथेसिस अकर्स, यहाँ पर जो हमारा मेन है डीएनए की जो सिंथेसिस है वो अकर होती है, डीएनए की जो सिंथेसिस है वो बनने स्टार्ट हो जाती है, जिससे जो हमारा यहाँ पर जो सेल है वो सेल जाकर के डिवाइड होने लग जाता है और ग्रोथ होने लग जाती है सेल की। जब सेल डीएनए की सिंथेसिस में पास होगा, डीएनए से कहाँ पर जाएगा, आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसकी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है, सेल्स की ग्रोथ होनी, वो मल्टीप्लिकेशन में जो है सेल डिवाइड होने लग जाते हैं। देन नेक्स्ट है G2। अब जो G2 है हमारा, G2 में क्या है, जो ये पोस्ट सिंथेटिक हमारी स्टेज है, ये हमारी क्या है सिंथेटिक स्टेज, और G2 हमारा क्या पोस्ट सिंथेटिक स्टेज। यहाँ पर जो सेल है वो ग्रो होने लग जाते हैं, ग्रो होने के बाद G2 फेज पर पहुंच जाते हैं। जो हमारा पोस्ट सिंथेटिक फेज है आगे फर्दर ये आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस है जो प्रोसेसिंग, वहां पर जाते हैं। नेक्स्ट हमारा M का मीनिंग क्या है, मिटोटिक फेज। ये मिटोटिक जो फेज है इसमें क्या होता है, इन दिस स्टेज रेप्लिकेशन ऑफ द सेल अकर्स। यहाँ पर हमारे जो सेल्स की रेप्लिकेशन होने लग जाती है, आगे फर्दर उसकी जो ग्रोथ है वो और ज्यादा स्टार्ट होने लग जाती है। यहाँ पर जो सेल्स है हमारे जो उसके मिटोसिस के जो हमारे फेसेस होते हैं उनमें कन्वर्ट होने लग जाते हैं, जिसमें क्या है फर्स्ट स्टेज से एनाफेज, एनाफेज से फर्दर अगर जो हमारा फेज है वहां पर जाकर
जो ड्रग है वो सेल है हमारे जो वो कन्वर्ट होंगे। इन दिस स्टेज रेप्लिकेशन ऑफ सेल अकर्स। इसमें क्या है कि जो हमारे सेल्स है वो डॉटर सेल्स में डिवाइड होने लग जाते हैं। अब जो हमारे जो वो डॉटर सेल्स है वो क्या करते हैं, वो फर्दर द सेल में पास इनटू जो G0 एंड G1 इनमें से पास होने लग जाते हैं, जिससे क्या है जो सेल्स की ग्रोथ ज़्यादा होने लग जाती है। इसमें जो हमारे पास डॉटर सेल्स हैं वो पास होने लग जाते हैं G0 और G1 में से। अब जब डॉटर सेल्स बनने लग जाएंगे मीन्स यहाँ पर क्या सेल्स की डिवाइडेशन होने लग जाएगी, सेल डिवाइड होने लग जाएंगे फर्दर। जो हमारे जैसे स्पाइनल है या क्रोमोसोम्स है वो जब हमारे मिलकर क्या करते हैं आगे जो है आइनोफेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। वैसे ही जो हमारे यहाँ पर मिटोसिस है इसमें क्या इस फेज में जो हमारे सेल्स है उनके आगे डिवीजन होने लग जाते हैं। जो सेल्स है वो डॉटर सेल्स में चेंज होंगे, जो डॉटर सेल्स है वो आगे फर्दर फिर डिवाइड होंगे G0 से G1, फिर S फेज में, G2 फेज में, ऐसे ही यहाँ पर पास होते रहते हैं। ये था हमारे फेसेस। जो फेसेस है इनमें जो हमारे ड्रग्स हैं एंटी कैंसर ड्रग्स, सम ड्रग्स जो मेनली हमारे साइटोटॉक्सिक जो ड्रग्स है वो कहाँ पर इफेक्ट करती है, हमारे S फेज पर, मीन्स हमारे डीएनए पे। अगर हमारे डीएनए में जो ड्रग्स इफेक्ट करेंगी, जो ड्रग्स यहाँ पर आके इनकी एक्टिविटीज को इनहिबिट करती हैं, वो आगे क्या होता है कि डीएनए से जो है आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। अगर डीएनए को हमने इनहिबिट कर लिया हमारे ड्रग ने उसके सिंथेसिस को, तो जो हमारे आरएनए और या फिर जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इनहिबिट, जिससे जो हमारे बॉडी में कैंसर सेल्स हैं वो आगे ग्रो नहीं करेंगे, उनकी जो ग्रोथ है वो वहीं पर इनहिबिट हो जाती है और वो किल हो जाते हैं। उसके बाद जो है आगे कुछ सम ड्रग्स जो हमारे वो मिटोसिस जो फेज है वहां पर इफेक्ट करती हैं। जो हमारे टैक्सोल्स है या फिर हमारे जो है पैक्लिटैक्सिल ड्रग्स है वो एम फेज पे जाकर इफेक्ट करेंगी। वहां पर क्या है जो हमारे ड्रग्स है वो हमारे जो है मिटोसिस की डिवाइडेशन है, सेल्स की जो डिवाइडेशन है उनमें एरर क्रिएट कर देते हैं, जिसके कारण जो आगे प्रोसेसिंग वो नहीं होती, जो हमारे सेल पॉलीमराइजेशन है वो आगे नहीं हो पाते। उससे क्या है जो हमारे सेल्स की ग्रोथ है वो वहीं पर इनहिबिट हो जाती है। ये था हमारे ये जो फेसेस है ये इम्पोर्टेंट है। अगर हमें फेसेस जो है वो क्लियर होंगे तो आगे जो ड्रग है कौन से फेस पे एक्ट कर रही है वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है जनरल टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। अब यहाँ पर जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है वो हमने एंटी कैंसर जो ड्रग्स है उनको बोला है। एंटी कैंसर ड्रग्स जैसे आप लोग जानते हैं कि एंटी कैंसर ड्रग्स क्या होती है कि जो हमारे ड्रग्स कैंसर के ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं एंटी कैंसर ड्रग्स। जो हमारी बॉडी में बैक्टीरियाज है, जो कैंसर सेल्स हैं उनकी ग्रोथ को जो इनहिबिट करे या उनको जो किल ड्रग्स कर देते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं एंटी कैंसर ड्रग्स या फिर साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, या फिर हम लोग बोल देते हैं उसको एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स, ट्यूमर ड्रग्स भी हम लोग उसको बोल देते हैं। अब हम क्या देखेंगे कि जो हमारे साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं उनका जो जनरल टॉक्सिक जो ऑल ओवर हमारे ड्रग्स हैं जितने भी हम लोग इसमें स्टडी करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर्स में इन फ्यूचर, उसमें क्या कि जो भी हमारे जितने भी हम लोग ड्रग यूज करते हैं इसकी, तो उसका जो जनरल टॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है हमारी बॉडी में, उन सब का हम लोग एक मेन जनरल इफेक्ट जो है टॉक्सिक इफेक्ट वो स्टडी करेंगे। जनरल general toxic effect of cytotoxic drugs।
ड्रग्स है इनका जो जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका जो जनरल टॉक्सिक इफेक्ट क्या है हमारी बॉडी पर जब हम लोग ये ड्रग्स जो है कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करेंगे। तो हमारा जो जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इस ड्रग का वो क्या है। फर्स्ट वन जो हमारी जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है वो क्या होती है हमारी एक्ट करती हैं, जो हमने पहले भी देखा कि इंटरफेयर करती है हमारी सेल डिविजन्स में। जब ये हमारे सेल डिविजन्स में इंटरफेयर करती हैं इसमें क्या विद वन एंड अदर्स जो सेल डिविजन्स होती हैं, एक सेल या फिर जो अदर जो हमारे सेल्स की डिविजन्स होती हैं उस प्रोसेस को इफेक्ट करेंगी कि जो हमारे सेल्स हैं वो आगे फर्दर डिवाइड ना हो सके। प्रोसेस ड्रग जो है ड्रग इफेक्ट करती है इसमें हमारे बॉडी में जो दो टाइप के सेल्स होंगे, कैंसर सेल्स भी होंगे और नॉर्मल सेल्स भी। बट जो हमारे जो ड्रग्स हैं जो हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज करेंगे वो हमारे दोनों टाइप के नॉर्मल सेल और कैंसर सेल इन दोनों को इफेक्ट करेंगे। जब हमारे ये ड्रग्स दोनों की एक्टिविटी दोनों के सेल डिविजन्स को इफेक्ट करती है सेल्स के, तो उससे क्या होता है हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट होती है। और वो जो टॉक्सिसिटी है वो कौन कौन से उसके टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स के क्या है हमारे कैंसर सेल्स पे और नॉर्मल सेल्स पे क्या इफेक्ट होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन जो हमारे पास यहाँ पर इफेक्ट है वो है बोन मैरो सप्रेशन। बोन मैरो सप्रेशन। अब इन दिस पॉइंट बोन मैरो सप्रेशन में क्या होता है, जब हम लोग ये जो बोन मैरो सप्रेशन है ये हर एक जो है साइटोटॉक्सिक ड्रग का साइड इफेक्ट है, मींस एडवर्स इफेक्ट है उसका उस ड्रग का। जो भी एंटी कैंसर ड्रग को यूज करते हैं पेशेंट्स उनमें ये प्रॉब्लम जो है जो इफेक्ट है वो हमेशा शो होता है हर टाइम। बोन मैरो सप्रेशन में क्या होता है जब हम लोग ड्रग्स लेते हैं तो जो हमारा बोन मैरो है उसमें हमारी जो है जो ब्लड सेल्स है उनकी जो है काउंटिंग है वो कम होने लग जाती है, जो ब्लड सेल्स है वो कम बनते हैं। जब हम जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है उनका इफेक्ट किस में पड़ता है, हमारे आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज पे इफेक्ट पड़ेगा। जब भी हम लोग साइटोटॉक्सिक ड्रग का यूज करेंगे तो हमारी जो बोन मैरो वो क्या करेगा उसमें आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज की जो ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा हमारी बॉडी में अगर आरबीसीज कम हो गए हमें पता ही है कि उससे क्या होता है एनीमिया, बॉडी में एनीमिया हो जाएगा। एंड डब्ल्यूबीसीज भी अगर हमारी बॉडी में कम होंगे तो हमारे जो है बॉडी में इन्फेक्शन ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा और इम्यूनिटी पावर वो भी कम हो जाएगी। जो बोन मैरो हमारे सप्रेशंस हैं अगर हमारी बॉडी में आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज हैं जो वो कम हो जाएंगे, उनकी जो फॉर्मेशन है वो कम हो जाएगी, तो उससे क्या है हमारा जो है क्लॉटिंग टाइम, जो ब्लड की जो ब्लड हमारी जो ब्लड ब्लीडिंग है वो हेमरेज ब्लीडिंग टाइम ये ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। हमारा जो है जल्दी जो क्लॉट है वो नहीं बनेंगे, जो ब्लीडिंग है वो जल्दी स्टॉप नहीं हो पाएगी। इसलिए फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है बोन मैरो सप्रेशन वो क्या इफेक्ट करता है हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसीज और आरबीसीज की फॉर्मेशन को इफेक्ट करता है, जिससे जो मेनली पेशेंट्स हैं उनको एनीमिया की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है। सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो है GIT। GIT का मीनिंग जैसे हम लोगों को पता ही है कि जी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है उनका हमारे जो गैस्ट्रिक लेवल पर क्या इफेक्ट होगा, जब हम लोग जो पेशेंट्स है साइटोटॉक्सिक ड्रग का यूज करते हैं उनमें मेन प्रॉब्लम होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जो रिलेटेड है वो है डायरिया, गट अल्सर्स, गट में अल्सर्स होना, डायरिया हो जाना पेशेंट्स को, नोजिया वॉमिटिंग। नोजिया वॉमिटिंग जो है ये हमारे जो कॉमन इफेक्ट है, ये हर एक जो एंटी कैंसर ड्रग है उसमें हमारा ये कॉमन साइड इफेक्ट है, कॉमन एडवर्स इफेक्ट है। पेशेंट को
नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, गट अल्सर्स, स्टोमेटिस। स्टोमेटाइटिस मीन्स स्टोमेटाइटिस का मीनिंग क्या होता है, जैसे जो हमारे माउथ में जो है म्यूकस मेम्ब्रेन्स है उनमें इन्फेक्शन हो जाना, उनमें प्रॉब्लम हो जाना, स्वेलिंग होना और बहुत ज़्यादा पेन होना। नेक्स्ट है ग्लोसिटिस। ग्लोसिटिस का मीनिंग है जो हमारी टंग है, टंग में क्या आता है, स्वेलिंग होने लग जाती है, पेशेंट्स के टंग में स्वेलिंग हो जाती है, पेन होने लग जाता है, वो हमारी है ग्लोसिटिस। ये हमारे जीएटी से रिलेटेड है। स्टोमेटाइटिस, ग्लोसिटिस, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, ये हमारे जो जीएटी से रिलेटेड साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा लिम्फोरेक्टिकुलर टिश्यूज। अब लिम्फोरेक्टिकुलर जो टिश्यूज है, ये लिम्फोरेक्टिकुलर जो टिश्यू है इसमें क्या होता है, जो हमारे लिम्फोसाइट्स है, जो हमारी बॉडी में जो लिम्फोसाइट्स है वो डिप्रेस होने लग जाते हैं। मींस लिम्फोसाइट्स अगर डब्ल्यूबीसीज हैं जो हमारे, वो डिप्रेस हो जाएंगे, कम अमाउंट हो जाएगी उसकी, जैसे हमने बोन मैरो में डिस्कस किया था। अगर उनकी अमाउंट कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा, हमारा जो है इम्यूनिटी पावर है वो भी वीक हो जाता है। जो हमारी बॉडी में अगर इम्यूनिटी पावर वीक हो जाएगा तो उससे क्या होगा, जो बॉडी में हमारे इन्फेक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जो पेशेंट्स हैं उसमें जो है इन्फेक्शन ज़्यादा होने के कारण उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें इफेक्ट पड़ेगा। ये था हमारा लिम्फोरेक्टिकुलर टिश्यूज। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है स्किन। स्किन में जो हमारे एडवर्स इफेक्ट है, स्किन में हमारे डर्मेटाइटिस जो है, जो स्किन पे एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस होने लग जाती है पेशेंट्स के, जिसको हम लोग डर्मेटाइटिस रिएक्शंस बोलते हैं या एलर्जिक रिएक्शंस फॉर स्किन। और सेकंड हमारा जो इसमें टॉक्सिक इफेक्ट है वो है एलोपेसिया। एलोपेसिया का मीनिंग क्या होता है, लॉस ऑफ हेयर, जो पेशेंट्स की बॉडी उसमें जो हेयर्स है वो लॉस होने लग जाते हैं, जिसको हम लोग एलोपेसिया बोलते हैं। और जो ड्रग्स है उनसे जो पेशेंट है उसकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, रैशेज हो जाना, जो है स्वेलिंग हो जाना, रेडनेस हो जाना उसकी स्किन पे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है टॉक्सिक इफेक्ट है वो है गोनेडल सेल्स एंड रिप्रोडक्शन। सेल्स एंड रिप्रोडक्शन। जब कोई भी मेल या फीमेल जिनको जो कैंसर की प्रॉब्लम है, अगर वो हमारे जो साइटोटॉक्सिक ड्रग का यूज करते हैं तो इन मेल में क्या होता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाती है, मतलब उनकी जो स्पर्म्स है उनकी जो काउंटिंग है वो कम होने लग जाते हैं इन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के ट्रीटमेंट के टाइम, जब तक वो ड्रग्स को यूज करते हैं। और फीमेल्स में क्या होता है, जो उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स है वो इरेगुलर हो जाता है, जो रेगुलर नहीं होता, इरेगुलर हो जाता है, जिसमें जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है मेल और फीमेल्स में उनमें क्रिएट हो सकते हैं, अगर बहुत लॉन्ग टाइम तक ये हमारा जो ट्रीटमेंट चलता है कैंसर्स का। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है कार्सिनोजेनिसिटी। कार्सिनोजेनिसिटी। इन कार्सिनोजेनिसिटी में क्या है कि हमारे जब हम लोग कैंसर की ड्रग्स लेंगे तो उसका हमारे बॉडी में जो टॉक्सिक इफेक्ट होता है, वो इफेक्ट क्या है कि सम जो ऐसे ड्रग्स है, सम ड्रग्स में कोज सेकेंडरी कैंसर, जो है सेकेंडरी कैंसर प्रोड्यूस कर देती है हमारी बॉडी में। जैसे एग्जांपल अगर हम
डिजीज है होडकिन डिजीज। होडकिन जो डिजीज है, होडकिन लिम्फोमा डिजीज, अगर हम लोग होडकिन लिम्फोमा डिजीज का ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट्स को, उसकी डिजीज को ट्रीट करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में ल्यूकेमिया जो है, ल्यूकेमिया जो डिजीज है वो क्रिएट होगी। ये क्या, ल्यूकेमिया एक कैंसर है जिसको हम लोग सेकेंडरी कैंसर बोल देते हैं। जब हम लोग कोई भी ड्रग यूज करते हैं कैंसर की, उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में अल्टरनेट सेकेंडरी जो कैंसर है वो कोज होने लग जाता है। जैसे एग्जांपल है जो हॉडकिन लिम्फोमा डिजीज है, उसके ट्रीटमेंट के टाइम जो पेशेंट्स हैं उनमें सम पेशेंट्स में जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ल्यूकेमिया की, जो कि एक सेकेंडरी कैंसर है। ये भी एक हमारा टॉक्सिक फैक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा टॉक्सिक फैक्ट है वो है सेवंथ, जो हमारा पॉइंट है, इसका जो सेवंथ इफेक्ट है वो है हाइपर यूरिकेमिया। जो हाइपर यूरिकेमिया है, इसमें क्या होता है, हाइपर यूरिकेमिया में क्या होता है कि जो हमारे यूरिक एसिड है उसकी फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाती है हमारी बॉडी में। जिससे क्या होता है, जब यूरिक एसिड की फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगी हमारी बॉडी में, तो उससे क्या होगा, हमारा जो है रेनल ट्यूब्यूल्स है वो ब्लॉक हो जाएंगे, क्रिस्टलाइजेशन क्रिएट हो जाएगी उनमें, जिससे जो रेनल ट्यूब्यूल्स है वो हमारे ब्लॉक हो जाते हैं। इसलिए जब हमारे ये ड्रग इंट्रैक्शंस में भी आ जाएगा ये पॉइंट हमारा, जब भी हमारे जो हम लोग पेशेंट्स को साइटोटॉक्सिक ड्रग्स देते हैं, तो उसके साथ जो हम लोग जब ये हाइपर यूरिसीमिया यूरिक एसिड इंक्रीज होने लग जाता है, तो उसके ट्रीटमेंट में हम लोग पेशेंट्स को एलोप्यूरिनोल जो है ड्रग वो भी देंगे, जिससे क्या है, वो यूरिक एसिड है वो हमारा उसकी जो है लेवल डिक्रीज हो जाएगा। जो हाइपर यूरिसीमिया है, इससे जो हमारे रेनल ट्यूब्यूल्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और पेशेंट्स को जो क्या है प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, उस पर किडनी पे इससे इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है नेक्स्ट जो हमारी साइड इफेक्ट, जो टॉक्सिक फैक्ट है वो 7 टॉक्सिक फैक्ट थे। फर्स्ट वन हमने डिस्कस किया बोन मैरो, सेकंड जीआईटी, लिम्फोरेटिकुलर टिश्यूज, स्किन, गोनाडल सेल्स एंड रिप्रोडक्शन, कार्सिनोजेनिसिटी एंड हाइपर यूरिसीमिया। ये सेकंड इफेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इसमें हम लोग नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे, ड्रग रेजिस्टेंस। ड्रग रेजिस्टेंस क्या होता है, जब हम लोग कोई भी ड्रग उसको हम लोग लॉन्ग टाइम तक यूज करते हैं, उसको हम लोग बार बार यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो हमारा ड्रग है उसका रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्ट करना बंद हो जाएगी। मतलब ड्रग का जो एक्शन है वो प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं ड्रग रेजिस्टेंस। अगर जो ड्रग रेजिस्टेंस है वो कैसे होता है, समटाइम्स क्या है कि हमारे जो बैक्टीरिया हैं जो या फिर जो हमारे इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं माइक्रोब्स हैं, वो क्या होता है, उन पे उस ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लें, ट्यूबरकुलर जो हमारे ड्रग्स है, अगर जो ट्यूबरकुलर ड्रग्स में हम लोग टीबी का ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें क्या है, हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलर जो बैक्टीरिया है उस पर अगर सिंपल हम एक एंटी जो ट्यूबरकुलर ड्रग लेंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उससे उसकी जो ग्रोथ है वो कम नहीं होती। इसलिए हम लोग जो एंटी ट्यूबरकुलर जो ड्रग्स है उसको हम लोग कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। उसको कॉम्बिनेशन में यूज करने का मीनिंग यही होता है, हमारा मेन पर्पस, कि जो हमारे बैक्टीरियाज है उनको वो ड्रग इफेक्ट कर सके, उस पर वो ड्रग जो है अपना एक्शन प्रोड्यूस कर सके। नेक्स्ट है ड्रग रेजिस्टेंस। ड्रग रेजिस्टेंस में जैसे मैंने पहले भी बताया कि ड्रग रेजिस्टेंस क्या होता है, जब कोई भी ड्रग
जो हमारी बॉडी में रेजिस्ट नहीं कर पाती, जिसका जो एक्शन हमारी बॉडी में उतना नहीं मिल पाता जितना हमें चाहिए। उसके क्या क्या रीजंस होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर ऐसी ड्रग जिसका जो हमारी बॉडी पे जितना एक्शन हमारी बॉडी पे होना चाहिए वो प्रॉपर अपना जो एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाती, उसको हम लोग बोल देते हैं ड्रग रेजिस्टेंस। अब ड्रग रेजिस्टेंस में क्या है, हमारे पास एक्वायर्ड रेजिस्टेंस है। एक्वायर्ड रेजिस्टेंस में क्या है कि फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है म्यूटेशन। अब हमारी जो ड्रग रेजिस्टेंस हो रही है उसका एक रीजन क्या हो सकता है, म्यूटेशन। क्योंकि जो हमारी ड्रग है उसमें जो हमारी बॉडी है उसमें स्पॉन्टेनियसली क्या होता है, जो म्यूटेशन होती है, म्यूटेंट सेल्स होते हैं, वो सेल्स क्या रेजिस्ट हो जाते हैं, उन पे उस ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो हम लोग चाहे उसकी जितनी भी डोज लें वो डोज हमारी जो है उन सेल्स को अफेक्ट, उस पर अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाती। इसलिए हमें या तो जो ड्रग है उसकी डोज इंक्रीज करनी पड़ती है या फिर हमें वो ड्रग के कॉम्बिनेशन में लेनी पड़ती है, जिससे हमारा जो है उन पर्टिकुलर जो सेल्स हैं जो रेजिस्ट हो चुके हैं उन पे जो है इफेक्ट शो हो हमारी ड्रग का। नेक्स्ट है हमारा एट मोलिकुलर लेवल। एट मोलिकुलर लेवल में क्या है कि जो हमारी ड्रग्स है वो क्या है, समटाइम्स क्या है कि द ड्रग में क्विकली डिस्ट्रॉयड इन द कैंसर सेल। जब हम लोग कोई भी एंटी कैंसर ड्रग लेते हैं वो क्या होती है, क्विकली जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है हमारी बॉडी में जाकर, जो हमारे कैंसर सेल्स है वहाँ पर, जिससे जो हमारी बॉडी में प्रॉपरली जो ड्रग का इफेक्ट शो नहीं हो पाता, प्रॉपरली वो अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाती, क्योंकि वो जैसे हमने ली ड्रग उसी टाइम वो हमारे कैंसर सेल्स में जाकर क्या डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर वो ड्रग डिस्ट्रॉय हो जाएगी हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स में तो फिर वो इफेक्ट नहीं शो कर पाएगी। ये हमारा था सेकंड पॉइंट एट मॉलिक्यूलर लेवल ड्रग रेजिस्टेंस का। ये टॉपिक हमारे यहीं पर फिनिश हो गया। इसमें हमने आज क्या किया, 3 टॉपिक कवर किए थे इस लेक्चर में। फर्स्ट सेल जो है फेजेस, सेल के फेजेस। सेकंड था हमारा जनरल टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ साइटोटॉक्सिक ड्रग एंड ड्रग रेजिस्टेंस। ये हमारा टॉपिक यही फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।